तो अभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर में 400 स्टार्टअप आए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं, वो होशियार है। और बजाज और टीवीएस ने 120 मीटर वाली गाड़ी स्कूटर लॉन्च की, तो इन्होंने 60 मीटर वाली की। तो मैंने वो वेणु श्रीनिवासन और राजू बजाज को पूछा कि तुम 120 मीटर क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने सर्वे किया। तो सर्वे में एक बात पता चली कि हमारी स्कूटर चलाने वाले लोग दिन में मैक्सिमम 24 किलोमीटर या 26 किलोमीटर चलाते हैं। तो मैंने कहा ये 60 किलोमीटर की रेंज बढ़ाकर लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हो। ये मैं बोल ही रहा था, उतने में 400 स्टार्टअप तैयार हुए और उन्होंने 60 किलोमीटर की स्कूटर तैयार की, बढ़िया अच्छे डिजाइन से है। और अभी वो स्कूटर 70,000 रुपये बेच रहे, इनकी 1,30,000 में है। अच्छा, उनको भी सेल है क्योंकि 50% ऑफ द 2 व्हीलर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मार्केट मिल गया। तो टेक्नोलॉजी में भी जो बात इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की और पेइंग कैपेसिटी ही कंज्यूमर की नहीं है तो उपयोग क्या होगा। तो वॉल्यूम में बिजनेस करना होगा, तो प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी के बिना मार्केटेबिलिटी संभव नहीं है। और इसलिए मैं ज़्यादातर आपको आज जो कुछ कहने वाला हूँ कि वो सरकार से रिलेटेड है, बाकी बातों से। एक तो पहली बात, अल्टरनेटिव फ्यूल में जाओ। आप सब दिल्ली के लोग हो, अभी एक पंजाब हरियाणा में परली होती है, अभी पोल्यूशन शुरू हुआ। अभी 5 टन ऑफ परली इज गिवन 1 टन ऑफ बायो सीएनजी एंड बायो एलएनजी, जिसमें ट्रक और बसेस चल सकती है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 50 करोड़ है। अगर ये परली फुकट में मिलती है तो ये परली से आप ये करो। अभी पानीपत में मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, इंडियन ऑयल ने एक प्लान डाला है कि वो परली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे बना रहे हैं। तो ये परली इज ए वेस्ट रॉ मटेरियल जो फुकट में आपको मिलेगा हरियाणा, पंजाब और सहारनपुर में। तो बायो सीएनजी और आप अभी ट्रैक्टर को, ट्रक को, बस को कन्वर्ट कर सकते सीएनजी में। तो मैं पहला कहूँगा कि ये परली का कुछ करो। दूसरी बात, मैंने 8 दिन के पहले एक टेक्नोलॉजी मेरे पास आई हो जो प्रूवन है कि ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है। सीएसआर और सेंट्रल रिसर्च बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और वो परली से वो बायो बिटुमिन बना रहे हैं लिक्विड का। उसमें उसका ग्रेडेशन बिटुमिन के ग्रेड का है। तो मैंने बोला जितना बनाऊंगे उतना मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो परली इज अ वेस्ट मटेरियल और उससे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायो बिटुमिन बनेगा तो कितना फायदा होगा। अब ये टायर थे, तो टायर हमारे देश में वेस्ट टायर लाने के लिए अनुमति नहीं थी इंपोर्ट करने के लिए। मैंने काफ़ी पीछे पड़ के अनुमति दी, क्योंकि अब दुनिया भर के वेस्ट को बुलाओ देश में। मैं बहुत सोच के बोल रहा हूँ। वेस्ट टू वेल्थ में अगर ये कार स्क्रैपिंग हमने किया है, इससे हमको एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, स्टील सब मिलता है। We can reduce the cost of automobile by 25 to 30% by scrapping the vehicles। और वो कम होगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब ये रबर टायर है, उससे पाउडर निकलती है। वी आर एडिंग 10% रबर पाउडर इन बिटुमिन। बिटुमिन का रेट 45 रुपए के ऊपर है किलो और रबर पाउडर 30 रुपए है। फिर जो तार निकलती है उसमें से अभी हमने एक टेक्नोलॉजी लाई है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पियर हमारे देश में मेट्रो का, ब्रिज का केवल 30 मीटर होता है। तो ये मलेशिया में डेवलपमेंट हुई। तो फिर ये देखकर मैंने रवि सिन्हा करके आईआईटी के जो मुंबई के थे उनको और कुछ लोगों को सिंगापुर और मलेशिया में भेजा और वो टेक्नोलॉजी आई, उसका आया, हमने एक्सेप्ट किया। अभी मेट्रो की कॉस्ट 40% कम हो सकती है, क्योंकि ये दो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पियर ये हम 120 मीटर कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर का जो बीम है, जैसे ये बना हुआ है, ये होटल में यहाँ पियर है, यहाँ है और दोनों के बीच में ये बीम है। तो ये अगर प्रीकास्ट स्टील फाइबर में किया तो ये डिस्टेंस 120 मीटर बढ़ सकता है, तो कॉस्ट कम हो गई। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, मेट्रो की कॉस्ट सब कम हो सकती है। क्योंकि मुझे स्टील और सीमेंट का यूज़ कम ही करना है, क्योंकि वो कुछ लोग मिलके कार्टेल करते रहते और रेट बढ़ाते रहते हैं। आप में से कुछ होंगे तो मुझे माफ करना। तो मैं बोला इनका सबसे अच्छा काम है कि इसका यूज ही कम करो। तो स्टील फाइबर कहाँ से निकलेगा, तो ये जो टायर निकला है इसमें से एक रोप निकलती है, वायर निकलती है और उससे वो जो हम लोग स्टील फाइबर बनाएंगे तो वही डाल देंगे, तो वो 30 रुपये किलो मिलेगा वेस्ट के भाव से, 35 रुपये किलो मिलेगा।
We need to reduce the cost of construction and we need to increase the quality of construction. To save money is to earn money. तो स्वाभाविक रूप से खूब टेक्नोलॉजी आई है। अभी जैसे मैं आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बोलूँगा, हिंदुस्तान में 1,50,000 बसेस है। मैंने अभी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में लॉन्च की, बहुत पोटेंशियल इसमें। अब हमने टेंडर निकाला 5,500 बसेस का, तो कॉस्ट आई नॉन एसी बस की 39 रुपीज़ पर किलोमीटर और एसी बस की कॉस्ट आई 41 रुपीज़ पर किलोमीटर और डीजल बस की कॉस्ट है 115 रुपये पर किलोमीटर। अच्छा, डीजल कोई फूक के निकाल सकता है, चोरी कर सकता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक की चोरी नहीं होती। दूसरी बात, हमने एक ऐसी सिस्टम बनाई कि मोबाइल फोन या कार्ड, स्मार्ट कार्ड, नो टिकट, कैमरा लगा है, अंदर जाओ, पहले अंदर उतरते समय कार्ड दिखाओ, चढ़ते समय कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ। अब मुझे बताइए कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस, डबल डेकर बसेस 10 लाख बसेस आ सकती है और ट्रांसपोर्ट में इतना पोटेंशियल है कि लंदन में आप जाओगे तो 9 ऑपरेटर है और ड्राइवर ऑपरेटर का है और कंडक्टर कारपोरेशन का है और पता भी नहीं चलता कि कौन सी बस किसकी है। आप लंदन में गए होंगे, डबल डेकर बस है, 9 ऑपरेटर है। तो दिल्ली में टिकट रेट 25 से 30%, दिल्ली ने पूरे देश में कम करके हम लोग एयर कंडीशन बसेस का रेट में सबको घुमा सकते हैं, 30% रेट कम करके। इतना कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। और अगर ये, मैं अभी मुंबई में मैंने बेस्ट को सलाह दिया कि एयर कंडीशन बस तैयार करो, डोंबिवली से, बोरीवली से विटी तक आने के लिए, और लोग गाड़ी लेने के बजाय अपने गाड़ी में लग्जरी कोच में बैठेंगे, लैपटॉप पर काम करेंगे, एसी होगा, वही कनेक्टिविटी होगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता भी मिलेगा और वो आराम करते हुए अपने ऑफिस में नरीमन पॉइंट आएंगे। ऐसी बसें शुरू कर दो, लोगों को डिस्करेज करो अपनी गाड़ी यूज़ करने के लिए। इट कैन बी पॉसिबल और कॉस्ट भी कम होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक मेट्रो तैयार की, उसको रेलवे वाले नितिन गडकरी मेट्रो कहते हैं। ये दिल्ली में मेट्रो बन रही, इसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है और मेरी मेट्रो की कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। तो आपको ताज्जुब होगा ये कैसे बनी। अभी वो सब अप्रूवल मिल गए, अभी हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, हम सब जगह ये मेट्रो 800 किलोमीटर घूमने वाली है। उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर की। 8 डब्बे हैं। पहले 2 डब्बे जो है, पहला और आखिरी का, उसमें दूध, वेजिटेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स इसके लिए रखे हैं और जो 6 डब्बे है उसमें एक है बिजनेस क्लास, जो हवाई जहाज में होता है वैसा होगा, और 5 डब्बे में इकोनॉमिक क्लास भी हवाई जहाज में जैसा होगा वैसे ही होगा। वाईफाई फ्री ऑफ चार्ज होगा। एयर होस्टेस जैसी लड़की होगी जो चाय पानी कॉफ़ी सब देगी और उसका टिकट रेट स्टेट ट्रांसपोर्ट से 25% कम होगा और उसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मर्सिडीज गाड़ी से अमरावती जाने के लिए 2.5 घंटा लगता है, ये मेट्रो 1 घंटा 35 मिनट में पहुंचाएगी हर स्टेशन पर। अब आया इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम, तो मैंने कहा सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैंने आपके जैसे एंटरप्रेन्योर को इकट्ठा किया और कोई, मैंने कहा जैसे प्रकाश ट्रैवल है, विजय ट्रैवल है, प्रसन्न ट्रैवल है, तुम एक मेट्रो ले लो। वो चौधरी है बंगाल में जो वैगन बनाते हैं, उनको बुलाया, उन्होंने 40 करोड़ का टेंडर कोटेशन दिया। मैंने कहा 30 करोड़ में दो। अब 50 मेट्रो हम खरीद रहे हैं MSME में लोन देकर, और मैंने कहा यही नागपुर के और विदर्भ के लोग हुआ, बाहर के नहीं। और उनको मैंने कहा कि ये जो मेट्रो है ये तुम्हारे मालकी के रहेगी। ड्राइवर नागपुर मेट्रो का यानी रेलवे का होगा और कैटरिंग व्यवस्था उनकी होगी, एडवर्टाइजमेंट के राइट उनको होंगे और माल जो भेजेगा हर स्टेशन पर उतरेगा उसका पैसा उनको मिलेगा। पर किलोमीटर उसका चार्ज रेलवे ने तय किया है, उतना किलोमीटर उसको चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद जो टिकट से पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट उनको मिल जाएगा। 3 साल 3.5 साल में मेट्रो की कीमत वसूल हो जाएगी और पूरी प्राइवेट सर्विस होगी। आज मेरे पास स्पाइस जेट वाले अजय सिंह आए थे। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो MPBS प्लेन, तो आज ही उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये प्लेन अब शुरू कर रहा हूँ 50 जगह पर, तो आप ये करिए। ये 18 करोड़ का एक प्लेन है, 19 सीटर, और वो जो एयर स्ट्रिप से भी निकलता है और पानी पे भी उतरता है।
और ये सक्सेसफुल है, सब कानून बन गया है, तो आपसे कितना टूरिज्म बढ़ेगा। मैं कल जबलपुर भेड़ाघाट में वहाँ के रिंग रोड का उद्घाटन कर रहा था, तो इतना पोटेंशियल है टूरिज्म में कि 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में खर्चा होता। अब हम लोग रोड बना रहे अच्छे, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से मनाली 8 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई अप टू नरीमन पॉइंट 12 घंटे में। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मैं वो इलेक्ट्रिक, जैसे ट्रेन चलती है वैसे रोप लगाकर, इलेक्ट्रिक की केबल लगाकर मैं ट्रक और बस चलाने का सपना देख रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक का ट्रक लॉन्च कर रहा हूँ। अभी मैंने LNG का ब्लू एनर्जी का एक ट्रक लॉन्च किया। 50% सेविंग है डीजल की तुलना में LNG पे चलने में। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना की 10% है, UK वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की 12% है। और मैंने संकल्प किया है कि हम आने वाले समय में जो हाईवे बना रहे हैं, अभी आप ही देखिए, दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। मैं एक बार मेरठ में गया था तो वहाँ के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा आजकल हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाते हैं मेरठ से। ये संभव हुआ क्योंकि रोड का डिस्टेंस कम होगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि ऐसी बहुत सी इकोनॉमिक वायबिलिटी है जो गवर्नमेंट के सेक्टर में PPP मोड में है।